आज हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे, वर्णमाला के बारे में डिस्कशन करेंगे और वर्णमाला को कितने भागों में बांटा है ये जानेंगे। दोस्तों, वर्ण विचार क्या होता है? अगर हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि वर्ण क्या होते हैं। इन्हीं वर्णों का अध्ययन वर्ण विचार कहलाता है, अर्थात वर्णों का उच्चारण कैसे करना है, वर्णों से हमें शब्द कैसे बनाने हैं और किस वर्ण में कैसा साउंड निकालना है, कैसी ध्वनि निकालनी है, ये हमें वर्ण विचार से पता लगता है। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके, उसे ही हम वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए आप इन वर्णों में से किसी भी एक वर्ण को लो और उसको तोड़ो, वो नहीं टूटेगा। जैसे हम एक शब्द ले लेते हैं कमल, अगर हम इसके टुकड़े टुकड़े करेंगे तो इसको कैसे तोड़ेंगे? ये बनेगा हमारा क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। ये हमने शब्दों के टुकड़े अर्थात शब्द विच्छेद किए। अब जो हमारे पास वर्ण आए हैं, क्या आप इसके भी टुकड़े कर सकते हो? नहीं कर सकते। क अ म अ ल ये जो आया है इसके नीचे हम जा ही नहीं सकते, ना ही तो हम इनके टुकड़े कर सकते हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है, ये सबसे छोटी इकाई है हमारी भाषा की। अगर हम लिखित रूप की बात करें तो लिखित रूप में भाषा की छोटी इकाई वर्ण है और मौखिक रूप से मतलब बोलने के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। क्योंकि जब भी हम कुछ लिखेंगे तो हमें शुरुआत जो है वर्णों से ही करनी होगी और जब हम बोलेंगे तो हमें शुरुआत किससे करनी पड़ती है? ध्वनि से। इसीलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और ध्वनि को कहा गया है। चलो, वर्ण और ध्वनि के बारे में तो हमने जान लिया, अब करते हैं बात वर्णमाला की। वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, अर्थात अ से ज्ञ तक जो भी वर्ण है हमारे, इसको जिस अनुसार लिखा जाता है वही क्या हमारी वर्णमाला। वर्णमाला को भी दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर और दूसरी व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है। स्वर वो होते हैं जिनको स्वतंत्र रूप से बोला जाए, मतलब इनको बोलने में तालु, दांत, होंठ इत्यादि का ज्यादा प्रयोग नहीं होता है, ये एकदम से बोले जाते हैं। जैसे आप एक बार बोल कर ट्राई करो, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग अह। अगर आपने एक बात पर नोटिस किया होगा तो स्वर को बोलते टाइम ना ही तो जीभ टच हुई और ना ही तो होंठ टच हुए, ना ही तो दांत टच हुए, क्योंकि ये स्वतंत्र होते हैं, इनको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है और जिनको स्वतंत्र रूप से बोला जाए वो ही तो हमारे स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अ से औ तक 11 स्वर है। अब आप बोलोगे अंग और अह को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अंग आयोगवाह और अह विसर्ग है। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन क्या है? व्यंजनों की संख्या को लेकर अलग अलग मत है। कहीं पर आपको व्यंजन की संख्या 33 मिलेगी, कहीं पर 39 और कहीं पर 41, लेकिन हिंदी वर्णमाला में जो मूल व्यंजन है वो हमारे 33 है। 4 संयुक्त व्यंजन है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इनको संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बनते हैं, जैसे श क प्लस श प्लस अ, त्र त प्लस र प्लस अ। बाकी दो आप नीचे सारणी में देख सकते हो। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है। चलिए जानते हैं इनको स्वरों की सहायता से कैसे बोला जाता है। एक तरफ मैंने हलंत वाले वर्ण लिखे हैं और एक तरफ पूर्ण व्यंजन। हमने कभी भी हलंत वाले व्यंजन नहीं पढ़े, हम केवल पूर्ण व्यंजनों को पढ़ते हैं जिनमें हलंत नहीं होते हैं। ये पूर्ण व्यंजन कैसे बनते हैं? जैसे क के आगे हमें अ की आवाज आ रही है, ख के आगे भी अ की आवाज आ रही है, ग के आगे अ की आवाज आ रही है। अब ये देखो कि अ क्या है? अ हमारे पास स्वर है। हम किसी भी व्यंजन को बोलेंगे उसके आगे स्वर की सहायता मिलेगी इसके लिए। इसीलिए कहा जाता है व्यंजन वो होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। यहाँ तक हमने जान लिया, अब हम वर्ण विचार को व्याकरण के आधार पर पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा वर्ण विचार, वर्णमाला, स्वर और व्यंजन के बारे में। वर्ण विचार अर्थात वर्णों का अध्ययन, वर्णमाला अर्थात वर्णों का समूह। इनके दो भेद है, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण और व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। अब स्वर और व्यंजन है, इनके भी अपने अपने अलग अलग भेद है। स्वर के 3 भेद है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है, इसमें अ, ई, उ, री आते हैं। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं क्योंकि इनको बोलने में ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि ये एक मात्रा वाले स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या 7 है, इसमें
आ, ई, उ, ए, ओ, औ इत्यादि आते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। द्विमात्रिक इसलिए क्योंकि इन्हें बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे अगर हम आ की ध्वनि निकालते हैं तो यह अ प्लस अ से बना है। ई की ध्वनि निकालते हैं तो यह ई प्लस ई से बना है। प्लूत स्वर, इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसमें अगर किसी व्यक्ति का नाम या किसी जगह का नाम, किसी भी चीज का, किसी भी शब्द को अगर हम पुकारते हैं तो उसमें बहुत लंबा समय लगता है। जैसे ओम, या अगर हम राम को पुकार रहे हैं तो राम, यही हमारा प्लूत स्वर है। स्वर के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन के भी मुख्य भेद हैं। सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक आते हैं। इसके बाद अंतःस्थ व्यंजन आते हैं। यह य, र, ल, व है। इसके बाद ऊष्म व्यंजन श, स, ह तथा उत्क्षिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन ड़ और ढ इत्यादि व्यंजन के प्रकार हैं। इन सभी स्वर और व्यंजन को मिलाकर हमारी वर्णमाला में 52 वर्ण है। जब भी आप स्टडी करने बैठो तो आप साथ ही साथ नोट्स बनाया करो, जिससे आपको जल्दी समझ आ जाएगा। शायद आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी MSR इनसाइट को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।